अग्निदेव कहते हैं, ब्राह्मण, जब युधिष्ठिर राज सिंहासन पर विराजमान हो गए तब धृतराष्ट्र गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो वन में चले गए, अथवा ऋषियों के एक आश्रम में दूसरे आश्रम में होते हुए वे वन को गए। उनके साथ देवी गांधारी और कुंती भी थी। विदुर रिदावान लसे दग्धो स्वर्ग सितारे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने पृथ्वी का भार उतारा और धर्म की स्थापना तथा अधर्म का नाश करने के लिए पांडवों का निमित्त बनाकर दानव दैत्य आदि का संहार किया। तत्पश्चात भूमि का भार बढ़ाने वाले यादव कुल का भी ब्राह्मणों के शाप से बहाने मुसल के द्वारा संहार कर डाला। अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया। तदंतर देवताओं के अनुरोध से प्रभास क्षेत्र में श्रीहरि स्वयं ही स्थूल शरीर की लीला का संवरण करते अपने धाम को पधारे। वे इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में स्वर्गवासी देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। बलभद्र जी शेषनाग के स्वरूप थे। अंत उन्होंने पाताल रूपी स्वर्ग का आश्रय लिया। अविनाशी उनके अंदर ध्यान हो जाने पर समुद्र में उनकी निजी निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारिकापुरी को अपने जल में डुबा दिया। अर्जुन ने मरे हुए यादवों का दाह संस्कार करके उनके लिए जलांजलि दी और धन आदि का दान किया। भगवान श्री कृष्ण की रानियों को, जो पहले अप्सराएं थी और अष्टवक्र के शाप से मानवी रूप में प्रकट हुई थी, लेकिन हस्तिनापुर को चले मार्ग में डंडे लिए हुए ग्वालों ने अर्जुन का तिरस्कार करके उन सबको छीन लिया। यह भी अष्टवक्र के शाप से ही संभव हुआ था। इसने अर्जुन के मन में बड़ा शौक हुआ। फिर महर्षि व्यास ने सांत्वना देने पर यह निश्चित हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के समीप रहने से ही मुझ में बल था। हस्तिनापुर में आकर उन्होंने भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर से, जो उस समय प्रजा वर्ग का पालन करते थे, ये सब समाचार निवेदन किया। वे बोले, भैया, वही धनुष है, वही बाण है, वही रथ है और वही घोड़े हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण के बिना सब कुछ उसी प्रकार नष्ट हो गया जैसे अश्रोतीय को दिया हुआ दान। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर राजा पर परीक्षित को स्थापित कर दिया। इसके बाद बुद्धिमान राजा संसार की अनियतता का विचार करके द्रौपदी और भाइयों को साथ ले महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुए। मार्ग में वे श्रीहरि को अष्टोत्तरशत नामों का जप करते हुए यात्रा करते थे। उस महापथ में क्रमशः द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन एक एक करके गिर पड़े। इससे राजा शोकमग्न हो गए। तदंतर वे इंद्र के द्वारा लाए हुए रथ पर आरूढ़ हो भाइयों सहित स्वर्ग ले गए। वहां उन्होंने दुर्योधन आदि सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को देखा। तदंतर उन पर कृपा करने के लिए अपने धाम से पधारे हुए भगवान वासुदेव का भी दर्शन किया। इससे उसने बड़ी प्रसन्नता हुई। यह मैंने तुम्हें महाभारत का प्रसंग सुनाया है। जो इसका पाठ करेगा वह स्वर्ग लोक में सम्मानित होगा।